हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की, चैप्टर नंबर 8। ठीक है। त्रिकोणमिति एक्चुअली में हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले क्या होता था कि जो हमारे प्राचीन काल में खगोलविद होते थे, वो पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां मापने में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। त्रिकोणमिति में क्या एक्चुअल में इसका इंग्लिश में नाम आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें क्या है, तीन शब्द हैं। ट्राई ट्राई मतलब तीन, गौन मतलब भुजा, मैट्रॉन मतलब माप। कहने का मतलब है तीन भुजाओं की माप का अध्ययन हमें करना है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि इसमें हम ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन आपको पहले से पता होगा कि त्रिभुज क्या है, कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज क्या है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज। एक्चुअली में हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की। हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। इसकी पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है। तो देखा जाए, अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो राइट एंगल लेते हैं। यहाँ पर ये लिया एक और ये लिया दूसरा। तो हमें इतना समझना होगा कि इस त्रिभुज में ये आप जो इस थीटा की बात, इस कोण की बात करेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और साथ वाली भुजा जो ये नीचे आप देख पा रहे हैं, वो कहलाएगी आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण। ठीक है। कर्ण क्या है, हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर। बदलेगा क्या क्या, लंब और आधार आपस में बदलते रहेंगे। लंब और आधार आपस में बदलते रहेंगे। ठीक है। हमेशा बदलेगा कौन, लंब बदलेगा या आधार बदलेगा। ठीक है। तो अगर अभी तो हमने इस कोण की बात की थी, अब मान लीजिए यही कोण इस कोण के लिए बात करने लगे, तो देखो कर्ण तो अपनी जगह रहेगा। और हमने इससे पहले अभी जस्ट बताया है कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा यानी कि ये क्या कहलाएगी, लंब। क्या कहलाएगी, लंब। और साथ वाली भुजा ये क्या हो जाएगी,
आधा, समझ रहे? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो हमें यही देखना था भैया, हमको तो पता ही नहीं है कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो वही मैंने समझाने की कोशिश की कि जिस कोण के लिए बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और उसके साथ वाली भुजा आधार होगी। कर्ण हमेशा सेम रहेगा, उस सेम मतलब कभी नहीं बदलेगा, किसी भी कोण की बात कर लो आप। और बदलेगा कौन कौन, लंब और आधार आपस में खेलते रहते हैं। कभी जो आधार है वो लंब हो जाता है किसी कोण के लिए, और जो आधार है वो लंब हो जाता है। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अभी आगे यूज आएगा, इसके बाद हमको स्टडी करना है इसके बारे में स्टडी हमको करना है। इसमें हम एक और पेन ले लेते हैं रेड कलर का, तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। ठीक है। अब भैया हुआ क्या है, हमने कभी ऐसे देखा होगा टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कभी इतने बड़े बड़े नाम तो हम यूज ही नहीं करते। तो जो साइन था उसको ये केवल इतना साइन बोला गया। हमारे एक साहब थे, गुंटर साहब, कौन थे, गुंटर साहब, जिन्होंने क्या किया कि इस बड़े से नाम को छोटा कर दिया। ऐसे ही जो कोसाइन था उसको कॉस बोला, किसने, एक थे मूरे साहब। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कभी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है। अब भैया इतने बड़े बड़े नाम आपने लिखवा दिए, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, टेन, इसको कोसेक, इसको सेक, और इसको कॉट। अब इनका करेंगे हम क्या, इनका आखिर यूज क्या होगा, तो अभी वही हम देखने जा रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किसके लिए बात हो रही है, ध्यान रखना ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज किसके लिए यूज हो रही हैं, राइट एंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं फिर से। ठीक है। ठीक है। ये हमने समकोण त्रिभुज लिया, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। ये इस कोण के लिए हम बात करेंगे, मान लो ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और भैया कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है। इसी पे बेस्ड हम कुछ चीजें देखेंगे। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, साइन थीटा बराबर जैसे लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब भैया हम याद कैसे रखेंगे, तो आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बटे पक्का। ठीक है।
इसको याद कर लेना। इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग याद कर लें, ठीक है? इससे होगा क्या, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन, अभी मैं बता रहा हूँ उनका यूज़ क्या है। साइन, कॉस, टेन। लाल बटे कक्का लिख के हमने क्या याद कर लिया, साइन कॉस टेन। यहाँ पे कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखो, अगर साइन की बात की जाएगी तो साइन थीटा की बात की जाएगी तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 इसी पे, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखो, जो मान साइन का होता है उसका जस्ट उल्टा कोसेक का होता है, ठीक है। और जो मान कॉस थीटा का होता है वही उसका उल्टा सेक थीटा का होता है, समझ रहे हो। और जो टेन थीटा का होता है वही कॉट, तो उसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा का होता है। तो कहने का मतलब ये कहा जा सकता है कि साइन, कॉस, टेन ये क्रमशः कॉसेक, सेक और टेन के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। अगर मान लीजिए कहीं साइन थीटा की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है तो जस्ट उसका उल्टा किसकी वैल्यू होगी, कोसेक थीटा की। कॉस थीटा की प्रोवाइड की गई है तो उसकी जस्ट उल्टी सेक थीटा की होगी। और टेन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है तो वही वही जस्ट उल्टी वैल्यू कॉस थीटा की होगी। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण बी समकोण है, ठीक है। तो कोण बी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। तो कोण बी समकोण है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये बी हो गया, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी बराबर हमको दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने अभी बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब पहले हमको ये पता चल जाए कि ये कितना है, ठीक है। तो हम कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे
पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको दिया नहीं है, कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये लंब कितना है 24। हम मान लेते हैं इस थीटा के लिए बात हो रही है, ठीक है, कोण सी के लिए बात हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं कोण सी के लिए बात होती है, तो लंब उसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर। अब 24 × 24 कितना होता है, 24 × 24 576 कितना होता है, 576, 576 प्लस 7 × 7 49, ठीक है। जोड़ो भैया, जोड़ घटाव कर रहे हैं तो जोड़ना ही पड़ेगा। 9 × 6 = 15, 1 8 4 12, 625, कितना आया 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है 625, ठीक है। अब कर्ण बराबर यहाँ से ये रूट हटा इधर गया, इधर ये स्क्वायर हटा इधर गया तो रूट में आ गया, तो रूट 625, ठीक है। तो 625 के आप निकाल लो, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 5। अब दो दो के जोड़े हैं उसको बाहर लिख लो रूट के, एक ये वाला 5 हो गया एक बार, और दूसरी बार ये वाला 5 हो गया, इंटू 5। तो कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। समझे, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो इतना तो जोड़ घटाना जानते ही होंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया है, तीनों चीजें हो गई, ठीक है। ध्यान रखना कर्ण कितना है 25, ठीक है। लंब, लंब हमने माना था 24, 24 कर दिया ही है। आधार 7, और कर्ण हमारा आया 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए। तो हमें फिर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जहां हम ए मानेंगे ना उस हिसाब से। कोण बी समकोण है, मतलब ये वाला बी है, ए बी सी। तो इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार। और हमें पहले से क्या दिया है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, ये हमने निकाला 25 है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इधर साइड में आ जाओ, लाल बटे पक्का, यही हेल्प करेगा।
इधर होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है हमारा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही लिख लो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इस ए के लिए, लंब कितना है 7। ठीक है। और कर्ण कितना आया 25, तो यही पहले का आंसर हो गया। ठीक है। अब कॉस ए बराबर यहाँ से देखो लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो आधार कितना है 24, इस ए के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। और कर्ण कितना है 25, 24/25, ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। ठीक है। अब आगे साइन सी की वैल्यू है और कॉस सी की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से निकालना है इसको, अगर थीटा मान लिया जाए तो सामने वाली भुजा जो अभी तक आधार थी, ये 24 क्या हो जाएगा लंब, और 7 क्या हो जाएगा आधार। ठीक है। तो साइन सी बात वही है लंब बटे कर्ण बराबर, लंब कितना है साइन सी के लिए, साइन सी के लिए लंब कितना है, लंब है 24, तो कर्ण है 25। तो साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25। अब यहाँ पे कॉस सी की निकाल लेते हैं, कॉस सी। पहले देखो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार सी कोण के लिए आधार कितना है, आधार है 7, तो कर्ण कितना है 25। तो ये वैल्यूज हो गई। ये पहला क्वेश्चन था ना, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कर लेंगे मान ही तो ज्ञात करना है। ठीक है। देखो यहाँ से देखो, पी पी क्यू आर। ठीक है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण 13 सेंटीमीटर हमको दिया है। ठीक है। और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले इसको निकालें, समझे क्यू आर कितना है। तो भैया हमको पता है समकोण त्रिभुज है, तुरंत लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, ये कितना है 13। लंब इसको मानो 12 सेंटीमीटर।
प्लस आधार क्यू आर को मान लो, क्यू आर का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम इसको क्यों नहीं मान सकते लोग, अरे यार उसको मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर जाएगा का माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस के 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। भैया घटा लो इधर कहीं साइड में, 169 में से 144 बाई 5 और 2 25, तो 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं √25। ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर आएगा तो रूट का हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर 5। ये समझ में आया कैसे आया? जब 25 का आप गुणनखंड करेंगे, पचम 25, 5 एकम 5, इसका मतलब है कि जो दो बार हो उसको एक बार बाहर लिख दो। तो वो मैं समझा देता हूँ कुछ रूट की वैल्यू। जब यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ दो होता है, इसका मतलब जो भी चीजें दो बार होंगी वो एक बार बाहर आ जाएंगी रूट के। समझे? अगर मान लो यहाँ 4 होता तो जो 4 बार होता, मान लो 5 फिर 4 बार होता तब एक बार बाहर आता। ज- सीधे सा लॉजिक है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो समझ लो दो, जो भी रूट के अंदर दो दो बार होगा वो एक बार बाहर आ जाएगा वही, तो और रूट हट जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि क्यू आर कितना है हमारा, 5। ठीक है, क्यू आर हमने वैल्यू फाइंड कर ली 5। अब आगे बढ़ो, वो चीज़ हमें चाहिए थी, निकाल ली। ठीक है, अब बात आती है 10p। सबसे पहले हम 10p पता करें। 10p मतलब इस कोण की बात हो रही, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और ये तो कर्ण है ही, पता ही है हमें, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो 10p। अब 10p, 10 का फॉर्मूला ही नहीं पता तो उधर छोटा छोटा लिख लो, लाल बटे, पक्का रफ करना है इसको, ध्यान रखना। साइन कॉस टेन, हमें कॉट से, टेन से मतलब है, और कोसेक सेक कॉट, हमें किस किस से मतलब है, केवल टेन से मतलब है, कॉट से मतलब है। तो 10p बराबर क्या होगा, सबसे पहले लंब बटे आधार। लंब कितना होगा इस पी कोण के लिए, लंब कितना होगा, क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, क्या आई थी, 5 आई थी। और आधार कितना होगा, 12। ठीक है, 10p आ गया। अब कॉट आर निकाल लो। कॉट आर के लिए, कॉट की पहले वैल्यू, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब समस्या फिर फंस गई, अब इस कोण की बात हो रही है, समझ रहे हो? पेन चेंज कर लेते हैं, फिर बताते हैं। किस कोण के लिए बात हो रही है, इसके लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और इसके साथ वाली भुजा मतलब क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण अपनी जगह है, कर्ण जो है वही रहेगा, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हम लोगों ने फाइंड किया था, 5 आया था ना, 5 आया था। और लंब क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें 10p की वैल्यू पता चल गई, कॉट आर की वैल्यू पता चल गई। अब आ जाओ क्वेश्चन में, 10p माइनस कॉट आर।
ये हमको निकालना है। 10p मतलब 5/12 माइनस कॉट आर मतलब 5/12। ठीक है, 5/12 में से 5/12 जाएगा, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो बार बार करेंगे क्वेश्चन तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 जो कि दिया है, कॉस ए और टेन ए के मान निकालिए। सबसे अच्छी बात है, ए कोण के लिए मान दिए हैं और ए के लिए पूछ रहा है, तो एक डायग्राम बना दो फट से। ये हमने डायग्राम बना दिए। ठीक है, तो मान लो ए बी सी। इधर इसलिए माना है ए कि इधर से आसानी रहेगी। ठीक है, अब साइन ए बराबर 3/4, इधर साइड में लिख लो लाल बटे कक्का। इधर क्या होगा? पहले नंबर पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब साइन ए बराबर 3/4 हमको दिया है। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 3, कर्ण क्या हो जाएगा? 4। तो कर्ण को कर्ण की जगह लिख दो, 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अब लंब है 3, लंब है 3, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब सबसे बात फंस गई कि अब हमारे पास आधार नहीं है, क्योंकि जब कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे मतलब लंब बटे आधार। तो सबसे पहले क्या कर लो? आधार फाइंड कर लो। ठीक है, आधार निकाल लो। अब आधार कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? सीधा सीधा है यार, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार हमको निकालना है। ठीक है, 4 चौको 16 बराबर 3 तिरका 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये भैया प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या चढ़ेगा? रूट। तो 16 में से 9 गए, क्या बचा? 9 7, √7 बराबर आधार। ठीक है, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई? √7। समझ गए? इस ए के लिए, ए कोण के लिए आधार की वैल्यू क्या आ गई? √7 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, आगे सीख जाएंगे। ठीक है, अब हमको जो निकालना है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो हटाओ, फॉर्म रफ करना थोड़ा, और फिर से आ जाओ। कॉस ए, कॉस ए, यार लाल बटे कक्का भी हट गए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 5 10 बार लिखना, याद हो जाएगा। ठीक है, कॉस, कॉस बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
आधार कितना है? आधार है, हमने अभी फाइंड किया था, क्या है? √7। और कर्ण क्या है? 4 है। समझ गए? और दूसरा क्या निकालना है? 10A। ये बहुत आसान है भैया, बहुत ही आसान। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। समझ गए? लंब कितना है? 3 है। आधार क्या है? √7। सबसे आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। ठीक है, नेक्स्ट। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? जहाँ केवल एक चीज समझो, जहाँ केवल एक ही कोण होगा ना, वहां कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूरे सब जगह क्या कह रहा है? केवल एक ही बात हो रही है, ए दिख रहा है। बहुत आसान हो गई चीजें। लिखो, दिया है। ये सब लिखना सीख लो यार। 15 cot A बराबर 8। तो कॉट ए बराबर 8/15। ये इधर क्या है? इनटू में है। इस साइड आएगा, कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। इतना तो पता ही होगा जनरली। तो कॉट ए बराबर 8/15 दिया है। अब इधर लिख लो छोटा छोटा लाल बटे का। कॉट कहाँ होगा? यहाँ होगा। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार ये हो गया 8 बटे लंब। लंब कितना हो गया? 15 हो गया। अब भैया हमसे पूछ रहा है sin A और sec A की वैल्यू। साइन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब लंब बटे कर्ण। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कर्ण की। तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं, ठीक है, ए के लिए बात कर रहा है, ये इसको मान लो ABC। ठीक है, ये कुछ कोण है। अब इसमें हमें क्या क्या दे दिया है? आधार दे दिया है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। पता है ना? और ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये ये तो निकालना है। तो एक कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। लंब हमें दिया है 15। और आधार कितना दिया है? 8। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, ऐसे लिखता हूँ सॉरी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लोग सही से लिखना, ठीक है। तो आधार कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस लंब कितना है? 15 है। 15 का स्क्वायर कर दो। 8×8 = 64, प्लस 15 का कितना होगा? 225। जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 289। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 289। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ क्या आएगा? रूट। अब भैया जो भी 2 बार होगा वो बाहर आ जाएगा रूट के। 289। 289 के फैक्टर करो, 3 से होंगे? 3×9 = 27, नहीं हो रहा है। 7×4 = 28, 7 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है। तो ये तो भैया बहुत टफ है भैया, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। आप लोग सोच पाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना। 17 से करके देखो। 17 से 17 बार गया। ठीक है, तो यहाँ पे 289 का रूट क्या होगा? 17। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई? 17। समझ गए? अब हमारे पास सब कुछ है, लंब भी है, आधार भी है। अब आगे जो हमसे पूछेगा वो हम बता देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन है बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब 15 है।
कर्ण अभियाल हमने फाइंड किया, कितना है 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। और दूसरा सेक ए, पहली बार पूछा गया है सेक, ध्यान रखना। सेक कहाँ पे होगा, आधे तो लोग यही भूल जाएंगे कि सेक कहाँ पे होगा। ये साइन कॉस टेन कोसेक, सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण अभी हमने फाइंड किया था 17। आधार कितना है 8 है। यही हमारा उत्तर है। यही दोनों हमारे क्या हैं उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सबसे ज्यादा कैलकुलेशन कराने वाला क्वेश्चन, पांचवा। क्या कहता है, कहता है भैया कि सेक थीटा बराबर 13/12। लाल बटे कक्का यहाँ लिखो। सेक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हमको पता है, आपको पता करना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कर्ण की, और ये वैल्यू हो जाएगी आधार की। फिर वही बात है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब की जरूरत पड़ेगी। अब लंब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा त्रिभुज बना देंगे समकोण। ठीक है, नाम दे दो यार कुछ भी, ए बी सी, ठी थीटा इसको मान लो इस कोण को। ठीक है, इसके लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगी आधार, 90 डिग्री के सामने वाली क्या हो जाएगी कर्ण। और कर्ण सबसे लंबी होती है भुजा। कर्ण हमें दिया है कितना, ये 13 दिया है। आधार कितना दिया है 12 दिया है। लंब हमको फाइंड करना है, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो यार याद हो जाना चाहिए यार इतनी चीजें। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पढ़ लो सही से। लंब का स्क्वायर, लंबी तो हमको निकालना है, प्लस आधार मतलब 12 का स्क्वायर। 13 × 13 कितना होता है, 13 × 13 169। 20-25 तक तो याद होनी चाहिए वर्ग। ठीक है, तब कुछ कर पाओगे। लंब का स्क्वायर प्लस 12 का 144। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये भैया यहाँ प्लस के हैं, अब इस साइड आएंगे तो धोखा खा जाएंगे, किस में आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। माइनस के 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, 169 में से -144 कर दो, 5 2 कितना आया 25 बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, रूट चढ़ा दो। ठीक है, अब जो भी संख्या दो बार होगी वो बाहर आ जाएगी, तो 25 के गुणनखंड कर लो। पचम 25, 5 × 5, इसके अंदर 5 × 5 ही तो लिखा है। दो है भैया, एक जोड़ा बाहर ले लो, मतलब 5 बाहर ले लो, तो लंब की वैल्यू क्या आ गई, लंब हमारा आ गया 5। कितना आ गया 5 आ गया। अब सभी चीजें लगा लिख लो पहले यार एक बार। कर्ण बराबर 13 दिया था, आधार
12 और लंब हमने फाइंड किया 5। ठीक है, अब लाइन से लिखते जाओ। साइन थीटा, पेन चेंज कर लें यार, थोड़ा मजा आ रहा है। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 5 है। कर्ण कितना है? 13। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। बताते जा रहे हैं, कर्ण बटे लंब मतलब 13/5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो समस्या है, फिर से देखना। कॉस थीटा, कॉस की बात करेंगे तो क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। कॉस का उल्टा क्या होगा? बोलो इधर से। ये कॉस बताया था ना, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। 13/12। अरे भैया, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो हमको दे रखा है ना ऑलरेडी। सेक थीटा बराबर 13/12। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, अब टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5 है। और आधार कितना है? 12 है। समझ पाए? इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। आधार बटे लंब 12/5। ठीक है,